हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हम लोग सेल और टिश्यू दोनों कंप्लीट है, फुल लेक्चर कंप्लीटेड है। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। और अब देखेंगे न्यू चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट का वैरायटी, जैसे कि मिठाई लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी होता है। पेन का वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होते हैं, उसका भी वैरायटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स का वैरायटी। वैसे ही इसमें हम देखेंगे वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें किसका वैरायटी देखेंगे? लिविंग फॉर्म्स का वैरायटी देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले देखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो लाइफ्स का इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैरायटी देखेंगे। आप देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। इसमें वैरायटी ऑफ लिविंग और पार्टिकुलर मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका सिमिलैरिटी, जिसमें कॉमन सिमिलैरिटीज हो, उसको एक पास पार्टिकुलर रीजन में रखते हैं। ठीक। 20 lakh organisms are known on the earth which is differ from one another in the external forms, internal structure and mode of the nutrition। 20 लाख ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ में, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटाट। इस सब के बेसिस पे इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। टोटल 20 लाख है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है 20 लाख। इसको सबको अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो समझ जाए कितना हम लोग के, आपको आप लोग को खाली बहुत ही 100 या 200 वो लिविंग का वैरायटी पता है, लेकिन सोचिए पूरे अर्थ में कितना 20 लाख हैं, जिसको हम बहुत से ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखे नहीं होंगे, अभी तक जानते भी नहीं होंगे नाम उन लोग का। अभी भी उन लोग एक अर्थ है, इंडीड है हम लोग के अर्थ में। अब है नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स, नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको साइंटिफिक नाम देने के लिए होता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम नहीं देंगे तो उसको हम लोग इंडिया में कुछ और बोलते होंगे, अदर कंट्री में कुछ और अलग, अमेरिका में कुछ और, जापान में कुछ और, एशिया अलग अलग कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम होगा तो कन्फ्यूजिंग होगा। उसीलिए साइंटिस्ट ने मतलब पूरा एक वो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम खोजा है जो हर पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में उसी को नाम को उसी के नाम से वो फेमस है। कोई कोई भी चीज़ हो चाहे, जैसे कि फॉर ह्यूमंस हम लोग का नाम दिया गया है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियन। देखिए, होमोसेपियंस। तो इसका भी रूल्स होता है, लेकिन क्या इसका नाम को होमोसेपियंस, होमोसेपियंस है, इसका भी लिखने का रूल्स होता है। सबसे पहले लिखते हैं जीनस को, हम लोग कौन से जीनस से हैं, तो हम लोग कौन से जीनस से होमो, और फिर कौन से स्पेसिस से हैं, तो कौन से स्पेसिस से हम लोग हैं, सेपियंस। तो और दोनों को हमेशा अंडरलाइन लिखते हैं ऐसी। और फर्स्ट वर्ड हमेशा ये कैपिटल लेटर में रहता है। एच हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, क्योंकि जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है और सेकंड वर्ड सेपियन स्मॉल लेटर में रहता है। इसका भी रूल्स है, या पढ़ेंगे आगे। तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग द साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। एक सिस्टम है जो साइंटिफिक नाम देते हैं हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को, नाम के जो पूरे अर्थ में उसको बोल सकें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज यूज्ड फॉर नेमिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो नाम बोलते हैं उसको बोला गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो क्या से डील करता है। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेगा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म में किट कैटेगरी में आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर उसको नाम देखेगा कि कौन सा नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नाम क्या है, फिर उसका करेगा, फिर उसको क्लासीफाई करेगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज हैं कि कितना सिमिलर है, डिसिमिलर है। अगर मान लो पूरे अर्थ में इतने सारे 20 लाख लिविंग वैरायटी हैं, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज किए होंगे, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रखे होंगे हम लोग, सेट ऑफ ग्रुप्स में रखे होंगे विद द बेसिस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर। फॉर द एग्जाम्पल, आप स्कूल में अपने लाइब्रेरी गए होंगे,
तो वहाँ पार्टिकुलर मतलब बुक्स लोग को एक ग्रुप्स में रखा जाता है। एक रो में एक टाइप्स का साइंस का बुक है, इधर मैथ्स का बुक है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए हर अलग अलग टॉपिक हर ग्रुप्स में बुक को डिवाइड किया गया है, रखा जाता है। वैसे ही इसी भी ऑर्गेनिज्म को हर अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप में रखा गया है, जो हम लोग को ईजी हो आइडेंटिफाई करने के। अच्छा ये इधर है बोल के, वरना पूरा अगर नहीं होता मतलब ऐसे ही कैटेगराइज बुक लाइब्रेरी में अगर अरेंज बुक लोग प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं रहता बुक लोग, तो हम लोग कैसे, हम लोग को तो खोदते खोदते पीरियड ही खत्म हो जाता है। वैसे उसीलिए किसी भी चीज़ को पूरे पर्टिकुलर पोजीशन में कैटेगराइज किया है पर्टिकुलर ग्रुप्स में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी हो। ठीक। अब इवोल्यूशन, तो ये इवोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग इवॉल्व हो क्या है आपको पता है? हम लोग पहले बंदर थे, बंदर से इवॉल्व होकर ह्यूमन बने हैं, तो एक तुरंत नहीं बन गए हैं, धीरे 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 पहले ऐसे ही हम लोग चलते थे, फिर सीधा हुए, फिर और सीधा पर, फिर अब अच्छे से चलते हैं। तो धीरे धीरे इवॉल्व होकर आगे बहुत ही सेंचुरीज होते आया गया है, मतलब स्लो प्रोसेस है, तो ऐसे तुरंत नहीं हो जाता, धीरे धीरे इवॉल्व होता है। जैसे कि एग्जाम्पल सबसे पहले आया होगा जैसे वो साइकिल, किसी के पास पहले पुराने मतलब पुराने ये में किसी के पास वो नहीं था, बाइक नहीं था। सबसे पहले क्या हुआ, साइकिल किसी ने बनाया होगा साइकिल, फिर धीरे धीरे डेवलप्ड होके सोचा होगा फिर डंडा वाला साइकिल, पता है ना बीच में डंडा रहता है, वो बड़ा साइकिल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसको डेवलप करते करते साइकिल को मॉडिफाई किए, फिर सापक वाला साइकिल आने लगा, फिर उसके बाद और मॉडिफाई हुआ, फिर बाइक बना, फिर बाइक के बाद धीरे धीरे कार, फिर पूरा अब तो हर चीज़ वो अवेलेबल है। तो ऐसे धीरे धीरे, ये तुरंत प्रोसेस नहीं है, एक ही दिन में सब कुछ बाइक कार मोटर सब नहीं आया है, ये धीरे धीरे बहुत लोग आया है, धीरे टाइम लगा है इसको। वैसे ही हम लोग को भी देते रिवोल्यूशन मतलब किसी भी स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस। स्लो और कंटिन्यूस, हमेशा कंटिन्यूस मतलब हमेशा होता है, और स्लो है रेगुलर प्रोसेस है। इट इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग विच अर्ली organism on the earth emerged, adapt and diversified to various forms। किसी भी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पहले इमर्ज हुए हैं, अडेप्ट किए हैं इन्वायरमेंट के साथ, फिर उसको डाइवर्सिफाइड किए हैं, वैरायटी बने हैं, लाइफ फॉर्म्स हुए हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। किसी भी जैसे कि हम लोग का कैरेक्टर्स देखिए, हम लोग का वो 4 लिम्स होता है, 4 हम लोग के हाथ में 5 उंगली होता है, 5 लिम्स है, वन फिंगर में एक कैरेक्टर है किसी भी ह्यूमंस का। तो उसी वो जैसे कि एनिमल्स में थोड़ी होता है सेम, नहीं नहीं, वो एनिमल में डिफरेंट होता है, उसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, उस सबको कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।